साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों आज अपन करने वाले हैं ओन इज ब्लाइंडनेस, जो जॉन मिल्टन की बड़ी फेमस पोएम है। उस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसके क्वेश्चंस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी उसके अंदर ऐड किए गए हैं। इसके साथ साथ आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में ओन इज ब्लाइंडनेस पोएम है ना मित्रों, तो आप ऐसे सोच लेना मेरे कंप्लीट क्वेश्चंस राइट होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर आप इस सीरीज के माध्यम से कर लेते हो तो आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जाम के लिए। तो अपन करने वाले हैं पार्ट 5 आज, यानी पार्ट 4 अपने मित्रों कर चुके हैं उससे पहले। इससे इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखो तो आप पहले जो मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना मन में सोचना और लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि मैं आपकी प्रोग्रेस को जान सकूँ भी कैसे, या मेरे जो क्वेश्चंस है क्या कितने क्या स्टैंडर्ड है उनका, इजी है टफ है, ठीक है ना। तो वो अपने देखेंगे। तो आप कमेंट करोगे या अपना स्कोर बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। तो मित्रों आज अपन कर रहे हैं पार्ट 5। पार्ट 4 तक अगर आपने नहीं देखे हैं वन इज ब्लाइंडनेस के क्वेश्चंस तो वो पहले देखें। वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक, वो भी क्वेश्चन आप देखें। तो अपने 80 क्वेश्चंस मित्रों कर चुके हैं। आज अपन कर रहे हैं 81 नंबर क्वेश्चन। हिज स्टेट इज किंगली, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हेयर। 80 क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, तो वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो इस जो क्वेश्चन है हिज स्टेट इज किंगली, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया कि उसका स्टेट है वो किंगली है? एनाफोरा, मेटाफर, पेस्टल एलेजी और सिमली। तो इसमें सिमली लाइक कुछ यूज नहीं किया गया है, ठीक है। पेस्टल एलेजी इसमें नहीं दिख रही है, एनाफोरा इसमें नहीं है। क्या हो जाएगा? गॉड का जो स्टेट है उसकी तुलना की गई है किंग्स के स्टेट से, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों अगर आप ओन इज ब्लाइंडनेस के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, उसको सर्च करके या इस लिंक के माध्यम से ज्वाइन करें और फाइल सेक्शन में ओन इज ब्लाइंडनेस के आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हेयर, कि जो क्या है खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, वो भी क्या है सर्व करते हैं गॉड को। तो इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज की गई? पैराडॉक्स, बैलेड, पर्सोनिफिकेशन, इलेजी। तो इसमें इलेजी नहीं है मित्रों, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, बैलेड भी नहीं है। क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है मित्रों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये है कि कोई व्यक्ति खाली बैठा है, उसको भी मिल्टन कह रहा है कि वो क्या है भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। अभी कोई खाली बैठा है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए, तो क्या वो भी क्या है गॉड का भक्त है क्या? तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो पैराडॉक्स हो जाएगा इसके अंदर। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंजाममेंट? इंजाममेंट क्या है मित्रों? इंजाममेंट का प्रयोग है ना अपने ओन इज ब्लाइंडनेस के अंदर काफी किया गया है। तो इंजाममेंट का भी अपन को जानना जरूरी है कि क्या है। ए लाइन दैट डज नॉट एंड विद पंक्चुएशन और नेचुरल पॉज, एक लाइन जो क्या रुकती नहीं है, किससे? पंक्चुएशन से या नेचुरल पॉज के द्वारा भी। वेन ए सेंटेंस इज कंटिन्यूड बियॉन्ड ए लाइन और स्टेंजा, जो एक सेंटेंस है वो चलता रहता है लगातार, एक लाइन और स्टेंजा से पार चला जाता है। एंजाममेंट इज ए लिटरेरी टर्म डिनोटिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्टेटमेंट और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोइट्री टू द नेक्स्ट। एंजाममेंट एक प्रकार का एक लिटरेरी टर्म है जो क्या लगातार चलता रहता है एक स्टेटमेंट और फ्रेज के माध्यम से एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर। तो ये सभी बातें सही है मित्रों। एंजाममेंट होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी कोमा से फुल स्टॉप से वो जो उसका अर्थ है ना अपनी लाइन का, वो अगली अर्थ से अगली लाइन से भी मिलता है। ऐसे नहीं भी फुल स्टॉप लगा दिया तो वहां तक अपने उस लाइन का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यानी उसका अर्थ है अगली वाली लाइन पे भी डिपेंड होता है। तो उसको कहते हैं इंजाममेंट। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वाई इज इंजाममेंट यूज इन पोइट्री? पोइट्री के अंदर इंजाममेंट क्यों यूज किया जाता है? सो पोइट्स कैन ट्रिक द रीडर, कि पोइट्स है ना वो क्या करे चालाकी कर सके रीडर के साथ। सो द पोइम लुक्स लॉन्गर, पोइम लॉन्गर दिखे। पोइम साउंड्स बेटर, पोइम का साउंड बेटर आता है। सो द रिदम स्टेज द सेम, या रिदम है जो लय है ताल है वो क्या रहती है? सेम रहती है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंजाममेंट का प्रयोग रिदम के लिए किया जाता है। 85 पे आते हैं। व्हाट कैन इंजाममेंट डू? इंजाममेंट क्या कर सकता है? प्रोवाइड लाइन्स विद रिदम, वो लाइन्स रिदम के साथ प्रोवाइड करवाता है। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया, सही है बात। अलाउ एन आइडिया टू फ्लो फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट, वो अलाउ करते हैं एक आइडिया को फ्लो करना अगले एक लाइन से अगली लाइन पर।
गिव ए पोएम ए सर्टेन मूड फ्रॉम एंक्सियस टू काम। और पोएम में मूड है ना वो भी क्या है, पहले चिंता का मूड होता है, उसके बाद शांति। जैसे कि अपने इसी पोएम को देख लो भी, पहले मिल्टन क्या होता है, चिंतित होते हैं, उसके बाद उनको शांति भी प्राप्त होती है। तो ये सारी की सारी बातें सही है। एंजाममेंट का यूज इन सभी बातों के लिए किया जाता है। 86 नंबर, इन ऑन इज ब्लाइंडनेस द पोइट यूज्ड। ऑन इज ब्लाइंडनेस के अंदर पोइट यूज करता है एंजाममेंट, शिजोरा, आइम्बिक, पेंटामीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आइम्बिक पेंटामीटर तो कौन पता है, एंजाममेंट भी पता कर लिया आपने, भी यूज किया जाए तो शिजूरा है, ये भी यूज होता है मित्रों, इसके अंदर पोएम के अंदर यूज किया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज शिजूरा? शिजूरा क्या होती है मित्रों? ए स्टॉप और पोज ए मेट्रिकल लाइन ऑफन मार्क्ड बाय पंक्चुएशन और बाय ए ग्रामेटिकल बाउंड्री सच एज ए फ्रेज और क्लोज। एक रोकने के लिए स्टॉप और पॉज है एक लाइन के अंदर ही, ठीक है, जिससे पंक्चुएशन के द्वारा भी या ग्रामेटिकल बाउंड्री के द्वारा उसको लाइन को वहीं रोक लिया जाता है, चाहे वो फ्रेज हो चाहे क्लोज हो। Shujaras are full stops placed in the middle of a line of poetry to portray a natural pause या a pause in the poem। सिजोरा क्या होता है, फुल स्टॉप लगाकर भी मिडल के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे क्या है पोइट्री के अंदर पोज आ जाता है, रुक जाती है पोएम की जो अर्थ है वो रुक जाता है। नेचुरल पोज और ब्रेक इन लाइन ऑफ पोइट्री यूजुअली नियर द मिडल ऑफ द लाइन, लगभग मध्य के अंदर। सेम ही बात है कि लाइन के बीच के अंदर के जो पोज है वो कर दिया जाता है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ये सारी की सारी बातें सही है, यानी किसी लाइन के बीच में ही उसका अर्थ रोक देना, चाहे वो कोमा से रोक दो, चाहे वो पंक्चुएशन से, किसी भी पंक्चुएशन मार्क से, या अपने कोई ग्रामेटिकल बाउंड्री उससे, तो वो होता है मित्रों शिजूरा। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑन एज ब्लाइंडनेस के अंदर यूज किया गया है। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन एज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। ये स्कूल लेक्चरर के अंदर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे अच्छी तरीके से सेवा कौन करता है मिल्टन के अनुसार ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर, पोएम के अंदर। बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, जब लौटते समय डांट फटकार लगे तब। बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, और बिल्कुल शांति से क्या है गॉड की क्या करें, समर्पित हो जाए उसके लिए इच्छा के अनुरूप। बाय एग्जेक्टिंग डे लेबर, या डे लेबर करें। बाय हाइडिंग वन टैलेंट, इनर टैलेंट या जन्मजात जो टैलेंट है वो क्या करें, हाइड कर दें। तो हाइड करने वाली भी बात नहीं है, डे लेबर की बात नहीं है, चाइल्ड की भी नहीं है। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन पे आते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पोएम है दिस टाइटल है दिस लाइन हैज बीन टेकन। ये स्कूल लेक्चरर 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो ऐसा भी मित्रों अगर आप स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा जो पोइट्री के 8 पोएम है ना उनको तो आपको क्या करना है, उनके टेक्स्ट को बार बार पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए भी कौन सी लाइन किस पोएम की है। देखो इसमें पूछा गया है कि ये लाइन कौन सी पोएम की है, तो ये कौन सी पोएम की है, ऑन इज ब्लाइंडनेस की है। 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रेफर टू। ये भी स्कूल लेक्चर के अंदर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि लाइट का अर्थ क्या है यहाँ पे। सनलाइट, इंफ्रारेड लाइट, आई साइट और कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज भी नहीं है, इंफ्रारेड रे भी नहीं है, सनलाइट भी नहीं है, आई साइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। मिल्टन ओन इज ब्लाइंडनेस इज, मिल्टन की ओन इज ब्लाइंडनेस है, ये स्कूल लेक्चर 2014 में आया हुआ है। मित्रों इतने इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो दिल से आप एक लाइक जरूर करना। मुझे लगता है आपने लाइक कर दिया होगा। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस ये क्या चीज़ है, स्पेंसरियन सोनेट, ए पेट्रार्कन सोनेट, एन ओसिटियन सोनेट, ए फॉर्मुलिस्ट सोनेट। तो ये वैसे क्वेश्चन आ रखा है, आपको पहले बता रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मुझे वापस लेना पड़ा इसको। ए पेट्रार्कन सोनेट है मित्रों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 92। इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, व्हाट इज इट। स्कूल लेक्चरर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो 3 लाइन है ना उसमें मिल्टन क्या वो एक टैलेंट के बारे में बताते हैं, वो क्या चीज़ है। हिज फेथ, हिज पेशेंस, हिज पोएटिक एबिलिटी, हिज टेनेसिटी। तो टेनेसिटी भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, फेथ भी नहीं है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, हिज पोएटिक एबिलिटी। They also serve who only stand and wait. In this line from on his blindness, they stand for those who। ये लाइन है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये क्वेश्चन भी मित्रों आया हुआ है आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2014 के अंदर की। ये लाइन है ना इसमें दे किसके लिए आया है, वहां पे किसके लिए, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये दे है ना
ये किसको रेफर करता है? वर्शिप गॉड, प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, और मेक श्योर ऑफ देयर पोएटिक टैलेंट, मेक यूज ऑफ देयर पोएटिक टैलेंट। तो ये भी नहीं है और प्रेज वाला भी नहीं है। क्या हो जाएगा? पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, गॉड के जो आदेश है, ऑर्डर है, उसको क्या करेंगे? बिल्कुल वो पेशेंस के साथ स्वीकार करते हैं, उस वो है यहाँ पे अर्थ इसका। 94 क्वेश्चन पे आते हैं। हु रिप्लाइज टू मिल्टन क्वेश्चन, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट द नाइट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस? कौन रिप्लाई करता है कि क्या भगवान को लाइट द नाइट व्यक्ति से एग्जैक्ट डे लेबर चाहिए? इसका रिप्लाई कौन करता है? ठीक है, इस प्रश्न का रिप्लाई कौन करता है? तो मिल्टन इनर वॉइस, गॉड हिमसेल्फ, पेशेंस, मरमर। तो ये आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वैसे अपने इसको कर चुके हैं लेकिन फिर भी बार बार रिपीट होते हैं तो इसको बताना भी पड़ता है। पेशेंस रिप्लाई करता है मित्रों, सी नंबर ऑप्शन। इसको वापस रिप्लाई कौन करता है? पेशेंस। मिल्टन्स ओन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स। मिल्टन की पोएम है वो क्या खत्म होती है, उसमें पोइट का क्या एक्सप्रेशन होता है? स्कूल लेक्चर के अंदर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। फेथ इन गॉड्स वे, भगवान के जो रास्ता है, भगवान के रास्ते के पर विश्वास। क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, या प्रश्न करना भगवान से न्याय के बारे में। पेसिमिज्म, या उसकी निराशा। रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट, या क्या है? उनके घृणा इसके बारे में, अपनी टैलेंट के बारे में। या दोषारोपण, तो ये भी नहीं होगा, पेसिमिज्म भी नहीं होगा, और क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ द गॉड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट में जब मिल्टन है वो क्या मानते हैं कि भगवान के तरीके से विश्वास, भगवान के रास्ते पर विश्वास वो मान लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 96 नंबर। हु इन मिल्टन ओन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट? किससे बढ़िया, सबसे अच्छा माना जाता है कि वो गॉड की सेवा करता है? ये भी स्कूल लेक्चर के अंदर 2015 में आया हुआ है। वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो क्या है अपनी बर्डन जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा क्या वो सहन करता है। वन हु प्रेजेंट्स ए ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, जो क्या सबसे अच्छा टैलेंट अपना अकाउंट है वो पेश करता है टैलेंट का। वन हु डजंट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, जो क्या है अपना टैलेंट को यूजलेस नहीं होने देता। वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट, या वो जो अपने टैलेंट का सबसे ज़्यादा यूज करता है। तो टैलेंट का यूज करना इसमें बिल्कुल भी नहीं है, उसमें है कि जो सबसे माइल्ड योग को सहन करता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा सेवक है। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 97 पे आते हैं। ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ए पोएम इन विच मिल्टन, ये कॉलेज एजुकेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन इज ब्लाइंडनेस है ना पोएम, उसके अंदर मिल्टन क्या है? इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू लैक ऑफ साइट, वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी नज़र, जो अपनी दृष्टि है उसको लेकर। इज हैप्पी दैट ही विल नॉट हैव सर्व गॉड, वो खुश है कि वो उनको सेवा नहीं करनी पड़ेगी गॉड की। सेलिब्रेट्स लाइफ एंड डेथ इन ऑल इट्स फॉर्म, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं और डेथ को भी सेलिब्रेट करते हैं। नन ऑफ दीज, तो ये तो होगा भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी आई साइट को लेके। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 98 पे आते हैं। मिल्टन ऑन इज ब्लाइंडनेस इज, मिल्टन का ऑन इज ब्लाइंडनेस सोनेट तो है पता है, लेकिन कौन सा सोनेट है वो? पॉलिटिकल सोनेट, रिलीजियस सोनेट, सोशल सेटायर एंड एलेजी। तो क्या है मित्रों? क्योंकि गॉड के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा बात होती है, बाइबल का बहुत ज़्यादा इसमें पैराबल का यूज़ किया गया है, तो रिलीजियस सोनेट कहेंगे इसको। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन पे आते हैं। हु असाइंड द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? 99 पोएम है ना ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका टाइटल ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये किसने असाइन किया था? जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, थॉमस न्यूटन। तो इसमें जॉन मिल्टन ने नहीं किया था, शेक्सपियर ने नहीं किया था, वर्ड्सवर्थ ने नहीं किया था, ये किया था थॉमस न्यूटन ने। ये मित्रों जॉन मिल्टन के पब्लिशर थे, जो बुक निकाल रहे थे उसके पब्लिशर थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, असाइन किया था। थॉमस न्यूटन का कई बुक्स में आपको ना बिशप न्यूटन भी नाम मिल सकता है, तो न्यूटन नाम आप ध्यान रखना। और ऑप्शन में तो आपको थॉमस और न्यूटन जो है बिशप न्यूटन एक साथ नहीं आएगा, तो क्वेश्चन इसका अपना राइट हो जाएगा थॉमस न्यूटन या बिशप न्यूटन। 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम वाज, पोएम का ओरिजिनल टाइटल क्या था? जैसे थॉमस न्यूटन ने तो रख दिया ऑन इज ब्लाइंडनेस, तो ओरिजिनल टाइटल क्या था? वर्ल्ड विदाउट लाइट, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, फ्रॉम द डार्कनेस, द गिफ्ट ऑफ शेडो। तो क्या था? वर्ल्ड विदाउट लाइट भी नहीं था, फ्रॉम द डार्कनेस भी नहीं था, गिफ्ट ऑफ द शेडो भी नहीं था।
जो हमारी पोएम की पहली लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये क्या था, इसका ओरिजिनल टाइटल था। इसके साथ साथ इसमें मित्रों ऑन इज ब्लाइंडनेस है, इसको अपने जॉन मिल्टन है उन्होंने सोनेट 19 भी कहा, क्योंकि सोनेट 19 जो इनके सोनेट लिखे गए थे उसमें 19 नंबर पे थे, ये था सोनेट, तो इसको सोनेट 19 नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखोगे। तो मित्रों अपने 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और आज के जो 20 क्वेश्चन है ना उसके अंदर आपके कितने राइट हुए वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताओगे। इसके अलावा अगर आपको अगला पार्ट भी देखना है, पार्ट 6 देखना है, तो मित्रों अभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी खत्म नहीं हुए ये सीरीज, आगे भी सीरीज ये जारी रहेगी। अगर आपको आगे के क्वेश्चंस देखने हैं ना, तो आप क्या करें, सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी अगला पार्ट अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। इसके अलावा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अगले पार्ट का, जब भी पार्ट अपलोड होगा तो उसका वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना मित्रों आपको मत भूलना, ठीक है। इतने आपके लिए अच्छा सा कंटेंट दे रहा हूँ तो आप बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों को टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर अवश्य कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट है ना वो जरूर डाल देना, चाहे आप थैंक यू का कमेंट, छोटा सा कमेंट डाल दो, लेकिन कमेंट जरूर करना, ताकि आपकी आप जब कमेंट करो तो मेरी एनर्जी बढ़े, और उससे मैं आपके लिए नए नए चीज़ें, नए नए सेशंस, इंपॉर्टेंट जो गाइडेंस चीज़ें हैं वो आपके लिए लेके आता रहूँ। इसके साथ अगर आप लाइक करते हो तो आपके लिए मेरा जो ब्लेसिंग है ना आपके साथ रहेगा, और आपका, आपकी सक्सेस श्योर है। अगर आप लाइक करते हो तो ऐसा मान लीजिए कि मेरा जो ब्लेसिंग है आपके साथ रहेगा हमेशा। और मित्रों बस आपको सिर्फ ना सही डायरेक्शन के अंदर अच्छी तरीके से तैयारी करते रहनी है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप मेहनत करते रहिए बस। और एक कंटेंट जो है, कंटेंट के जो मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ताकि आपके जब भी आपको कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपके अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मेरे क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत हो गया, अब अगली बार नहीं होने चाहिए। तो वो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वो चीज़ें आ जाएगी, और आप एग्जाम के अंदर भी बाद में आपको कोई क्वेश्चन नया लगेगा नहीं। एग्जाम में तो फिर नया कहाँ से लेके आएगा, जब आप टेक्स्ट पूरा ढंग से पढ़ कर और उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ ही आपका सिलेक्शन तो श्योर है, तो सिलेक्शन जब आपका हो जाए तो आपकी सक्सेस स्टोरी के अंदर मुझे भी जरूर शामिल करना, ठीक है ना, ये आप मुझसे प्रॉमिस करोगे। ओके। और आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल लेक्चर की कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।